गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। चलिए आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर बीपीएससी मेंस में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है खाद्यान्न आपूर्ति में भारत। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मेंस एग्ज़ाम में पेपर 2 में इकॉनमी ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम बात करते हैं। बीते 15 वर्षों में 15 वर्षों में पहली बार भारत 22 अरब राष्ट्रों की लीग के लिए सबसे बड़ा खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। खाड़ी देशों द्वारा पिछले वर्ष आयात किए गए कुल कृषि व्यापार उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी 8.25% रही है, जो कि ब्राज़ील की 8.15% की हिस्सेदारी के बाद सर्वाधिक है। अरब ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अरब जगत के लिए ब्राज़ील महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन दोनों के बीच भौगोलिक दूरी बाधक रही है। कोरोना महामारी के वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान आया, जिससे खाद्यान्न उत्पादों को पहुंचाने में चुनौतियां पेश आई। भारत अरब देशों को फलों, सब्जियां, चीनी, अनाज, मांस की आपूर्ति मात्र हफ्ते भर के समय में कर सकता है। वहीं ब्राज़ील को लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। शिपिंग मांगों विशेषकर भारत, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस और अर्जेंटीना के व्यवधान के चलते ब्राज़ील की व्यापार चुनौती बढ़ी है, जिसके फायदे भारत को मिले। महामारी काल में चीन ने अपनी खाद्यान्न भंडार की क्षमता में इजाफा किया। इससे भी ब्राज़ील का अरब के साथ व्यापार का कुछ हिस्सा बाधित हुआ। वहीं सऊदी अरब जैसे कुछ देश घरेलू स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही आगे के अन्य विकल्प के बारे में भी विचार कर रहे हैं। दुबई ने संयुक्त अरब अमीरात में खाद्यान्न कारोबार से जुड़ी कंपनियों से भारतीय किसानों को जोड़ने हेतु कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। महामारी में जिस तरह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, उससे सबक लेते हुए खाड़ी देश खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दुबई की मल्टी कमोडिटीज सेंटर का प्लेटफॉर्म एग्रो डेटा व्यापार को सुगम बनाने की पहल का ही हिस्सा है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत से होने वाले कृषि निर्यात में 2020-21 में बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 25% वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी उस अवधि में हुई जब भारत के सकल निर्यात में 7% से अधिक की गिरावट रही। साल 2020-21 में कृषिगत निर्यातों में $32.5 बिलियन तक विस्तार हुआ, जो 2012-13 के रिकॉर्ड निर्यात $32.7 बिलियन के करीब रहा। कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी 11% से अधिक हो गई है, जो कि उच्चतम स्तर पे है। यह भारतीय कृषि के लिए सुखद संकेत है। वर्तमान में विविध प्रसंस्करित खाद्यान्नों के विकास पर फोकस किया जा रहा है। साल 2022 में कृषि निर्यातों के $60 बिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। नतीजतन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्यान्न के मूल्य में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है। वह उच्चतर आर्थिक वृद्धि और अच्छे मुनाफे के लिए बेहतर संकेत है। यह क्षेत्र भारत की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ किसानों की आय दोगुना करने में भी सक्षम है, बशर्ते कि खाद्यान्न और संबद्ध क्षेत्र की सुविधा और व्यापार छूट और निवेश प्रोत्साहित को सफल बनाया जा सके। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।